यहाँ पे देखो, हाँ ये मम्मा ने दिया। ये देखो सोनू का सामान, सोनू का सामान कौन ले रखा है? नित्या ने, है? हाँ हाँ, इसकी मम्मी नहाने गई है और इसकी मम्मी ने इसके सामने सारा सामान खोल दिया है। ये सारा सामान देख के ना बहुत हैप्पी होती है और चुप बैठी रहती है। तो इसकी मम्मी ने इसको सारा नेल पेंट, लिपस्टिक सब पकड़ा रखी है और इसने मुंह में खीरा भी ले रखा है नित्या? नित्या, अरे नित्या, और ये मस्त हो रखी है, अभी तो मस्त हो रखी है। और सोनू बोल रही है कि मैं इसके इतने सारे कपड़े लेकर आई हूँ ना, लेकिन इतनी गर्मी है कि कपड़े पहनाने का मन ही नहीं कर रहा है, इसलिए ये ऐसी दिख रही है रोज, लेकिन अभी नहा कर आ गई है। तो नित्या यहाँ पे बैठी हुई है, अपना एंजॉय कर रही है अपने खिलौनों के साथ। यही इसके टॉयज हैं। अब आ रही है मेरे पास। नहीं भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, मैं गोदी नहीं पकड़ूंगी अब मैं गोदी नहीं पकड़ूंगी, अब नहीं पकड़ूंगी मैं। तो इसको याद आ गई, खेलो खेलो, ये लो ये लो। ये किसकी नेल पेंट है? ये किसकी नेल पेंट है? हाथ में पकड़ो, हाथ में पकड़ो, पकड़ो 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 पकड़ो। गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी टाइम है 1:23 हो रहे हैं, मतलब 1:30 ही समझ लो आप, 1:30 बज रहे हैं। बच्चे यहाँ पे लूडो खेल रहे हैं, नित्या अपने सामान के साथ खेल रही है। अभी वो ऐशु के साथ चले गए खेलने के लिए। और यहाँ हो रही है बहुत तगड़ी वाली जो गर्मी होती है ना, वो हो रही है। और क्या बताऊँ मैं आपको उधर कितनी गर्मी हो रही है आप मुझे कमेंट करके बताना। ये फूल वगैरह मम्मी रोज़ पानी डाल रही है तो खिले हुए, नहीं तो बाहर जाके बात करना ही बेकार है, इतनी गाड़ियाँ चल रही हैं। मैं आपको क्या बताऊँ। सोनू जो है वो नहाने गई है क्योंकि नित्या उसको बिल्कुल नहाने नहीं दे रही थी, इसलिए। और यहाँ पे मम्मी जो है खाना मम्मी बना रही हैं। आज हमारे घर में काले चने बने हैं, ये देखो काले चने सोनू की डिमांड पे बने हैं। ये सोनू बोल रही मम्मी काले चने बनाओ, वो हैं। और इधर मम्मी ने बनाया है कान्हा जी के लिए आलू और काले चने। तो मेरी मम्मी ने मतलब अलग से बनाती हैं कान्हा जी के लिए, तो बिना लहसुन प्याज के, इसलिए थोड़ा सा बिल्कुल। और मम्मी बोलती है मुझे बिल्कुल भी आलस नहीं आता है। तो ये चीज़ मेरे मतलब मुझे ऐसा लगता है, तो अपने घर में ऐसा नहीं, मैं अपने घर में नहीं, अपने घर में भी हम कान्हा जी को खिलाते हैं। लेकिन कई बार हम लोग लहसुन का बनाते हैं तो फिर हम लोग दही दूध चावल से खिला देते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं घर जाके शायद ऐसे करूँ, कान्हा जी के लिए थोड़ा सा अलग से मैं बनाऊँ। और मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, मतलब मेरी जो मदर इन लॉ है वो तो काफ़ी करती हैं, लेकिन मैं करती हूँ, लेकिन उनके जैसा नहीं करती, मम्मी के जैसा नहीं करती हूँ। लेकिन अब मेरा मन होता है कि मैं अपने घर जाऊँ तो थोड़ा सा जितना समय तो मैं उनके लिए करूँ, अच्छा लगता है, अच्छा लगेगा। मुझे देख देख के भी थोड़ा सा वो हो रहा है कि मम्मी इतना आलस भी नहीं करती, थोड़ी सी दाल वगैरह मम्मी। तो हम नित्या को यही उठा कर लिया है क्योंकि ये ना इसका शुरू होने लग गया था। ये देखो आज की मम्मा ने इसे काजल लगाया है। अरे बच्चा, अरे पाला बच्चा। तो ये खीरा खा रही है। तो बस खाना हमारा बन गया है और अब हम लोग थोड़ी देर में खाना खाएंगे। पहले कान्हा, मैंने बताया था कान्हा जी को ही मम्मी भोग लगाती हैं, तो और उसके बाद फिर हम लोग खाना खाते हैं। तो मम्मी अभी चावल तो अभी गर्म है, अभी भी सीटी आई है इसमें, और उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। तो पापा भी पता नहीं आज शॉप नहीं गए, लेकिन आज पापा बहुत सारे काम जो है ना अपने पेंडिंग वो निपटा रहे हैं। गर्मी इतनी है बाहर, मेरे को क्या बताऊँ, मतलब ऐसा लग रहा है हम लोग घर के अंदर इतनी गर्मी बोल रहे हैं, जो बाहर काम कर रहे हैं उनके लिए कितना बावरे वो है कि वो काम कर रहे हैं ना। तो बस यहाँ पे थोड़े से बर्तन है वो मैं धो देती हूँ क्योंकि मम्मी ने सारा खाना बना दिया है इस वजह से। और पता है आपको कल मतलब जैसे मेरे हस्बैंड फ़ोन करते हैं तो कल मुझे फ़ोन करके बोल भी रहे थे खाना बन गया, तो मैंने कहा हाँ मैं तो मम्मी बना रही है खाना। तो ये मुझे बोल रहे मम्मी बना रही है तो तुम लोग क्या कर रहे हो वहाँ पे तो इनको बोलता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, खाना जी तुम नहीं बना सकते। तो मैंने कहा नहीं, दिन का खाना मम्मी बनाती है क्योंकि मम्मी को पता होता है मुझे दिन में क्या बनाना है। अब शाम को मम्मी पूछ लेती है क्या बनाना है, सुबह हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन दिन का ऐसा होता है मम्मी को ज़्यादा रहता है कि तुम बता दो मैं वही बनाऊंगी। तो फिर दिन का मम्मी बनाती है वही होता है। तो यहाँ पे बर्तन है इनको लगा देती हूँ और थोड़े से बर्तन यहाँ पर हो रखे हैं वो मैं धो देती हूँ फटाफट से, ताकि थोड़ा सा ईजी हो जाए, दिन में ज़्यादा बर्तन ना हो इसलिए धोने के लिए ना तभी। तो चलिए अभी मुझे थोड़ा सा मेरी तबीयत थोड़ा सा ठीक लग रही है क्योंकि मेरे 2-3 दिन से बहुत हालत अजीब सी हो गई थी, सुस्ती बस ऐसा करता मैं लेट ही रहूँ ना, बात करने का मन कर रहा था, अजीब सा हो रहा था मुझे कुछ। तो लेकिन अभी टचवुड थोड़ा सा मैं ठीक हूँ, तो चलिए अच्छी बात है ठीक हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल बर्तन धोती हूँ और फिर आपसे बाद में मिलूंगी, ठीक है। अभी नित्या वहाँ नानी के साथ बैठ गई अपनी। हेलो नीतू, नीतू क्या कर रहा बच्चा, क्या कर रहा बच्चा।
यहाँ पे अभी जितने भी बर्तन हैं ये सब मैं लगाऊंगी। और बर्तन का क्या है ना, मुझे लगाने में बड़ी आलस आती है, तो लेकिन अब जब बर्तन धुलने हैं तो इससे पहले जो सूखे हुए बर्तन उनको लगाना तो पड़ेगा ही, नहीं तो फिर वो भी साथ में गीले हो जाएंगे। कई बार मैं ऐसे धो देती थी, लेकिन फिर मुझे लगता था यार फिर ख़राब हो जाएंगे, बर्तन गीले हो जाते हैं इस वजह से। तो पहले बर्तन लगा दो ना, उसके बाद ये होता है कि जो बास्केट है वो खाली हो जाती है, बर्तन भी गीले नहीं होते हैं। तो बस यहाँ पे सारे बर्तन मैं लगा दूँगी। और यहीं पर मैंने आपको मॉर्निंग में एक जो वीडियो है वो मैंने उसका एंड करा था, वहीं से मैं वो व्लॉग जो है दोबारा से स्टार्ट करा है। और यहाँ पे आप जो देख रहे हो एक बर्तन में, उसमें मैंने जो किचन टॉवल्स हैं वो मैंने सुबह आपको दिखाए थे कि वो बॉयल वाटर में मैंने अच्छे से सर्फ़ के पानी में भिगो रखे हैं, तो उनको भी वॉश करूँगी। लेकिन पहले बर्तन अच्छे से वॉश कर दूँगी और उसके बाद मैं इन्हें वॉश करूँगी, क्योंकि फिर बर्तन ना खाने के बाद बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इसलिए। और आप लोग सोच रहे होंगे पूजा जब देखो एक ही कपड़ों में दिख रही है, और आपको पता है मैं इतने सारे कपड़े ला रही हूँ, इतने सारे कपड़े ला रही हूँ, मेरा मन भी इतना हो रहा है कि मैं अलग अलग कुर्तीज़ पहनूँ, लेकिन गर्मी की वजह से ना उनको देख के ना मुझे गर्मी लग रही है। तो फिर सबसे जो कंफर्टेबल है ना वो टी शर्ट लोवर ही मुझे लग रहा है, तो मैं यही पहन रही हूँ। और आज तो सोनू ने अपने कपड़े मतलब वो पहने हैं, मतलब जो पहनते नहीं अच्छे वाले कपड़े पहने, तो इसको देख के मुझे लग रहा है यार मैं भी कुर्ती पहन लेती। तो ये मुझे बोल रही थी तू पहन लेती, लेकिन क्या है ना गर्मी इतनी है ना, बड़ी मुश्किल तबियत ठीक हुई इस गर्मी से मेरी, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा रिलैक्स कपड़े पहनूँ, इसलिए भी आपको दिख रहा होगा। लेकिन कल मैं सोच रही हूँ अपना लखनवी कुर्ती जो मैंने टाइट मतलब फिटिंग करी है ना वो पहनूंगी मैं। क्या ले तो मन तो बहुत करता है कि सर के कपड़े पहनो, गर्मी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मन होता है कि यार सब जो हमें रिलैक्स लगे वो पहन ले ज़रा। बाकी देखते हैं अच्छा मौसम हो जाए तो। वैसे अभी तो बता रखा है बारिश बुरिश का कुछ नहीं बता रखा है, 15 तारीख से बारिश बता रही थी हमारे घर, तब तक चले जाएंगे, तब तक हम अपने घर चले जाएंगे, वहीं बारिश के मज़े लेंगे। तो एक बार हम ना पिछली बार तो आए थे, थोड़ा देर में आए थे, इसलिए हमने बारिश भी वहाँ देखी थी, फिर छत में हमने शॉर्ट वीडियो बनाए थे। और अभी मैं आपको डायरेक्ट मिल रही हूँ शाम को, क्योंकि खाना खाने के बाद हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, और इस वाले कमरे में ही हम लोग मतलब सोना हो या रेस्ट करना हो यहीं पर, क्योंकि यहाँ पे कूलर लगा रखा है। वैसे तो अंदर जो बेडरूम है वहाँ पे भी कूलर चले जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है सब आ जाते हैं आराम से, अपना लेटना होता है लेट जाते हैं, जिसको सोना होता है सो जाते हैं, और कूलर की हवा बहुत अच्छे से चारों तरफ आती है ना, इसलिए। तो यहाँ पर जो रात को बिस्तर लगता है ना हमारा, वो हमने दिन में ही लगा देते हैं, मतलब इसको उठाते हैं लेकिन दिन में भी लगाते हैं कि चलो थोड़ा सा सारे बच्चे यहीं पे बैठ जाएंगे और ठंडा भी रहेगा कमरा, इस वजह से। तो अभी शाम हो गई है, सब उठ गए हैं, चाय पी ली है, तो यहाँ पे अभी जो बिस्तर था वो सारा मैं उठा रही हूँ, क्योंकि फिर आना जाना लगा रहता है, फिर अच्छा लगता है, गंदे पैर होते हैं, इस वजह से। तो मैं इसको झाड़ के अच्छे से रख दूँगी। और आज मेरी बड़ी सिस्टर जो है ना वो भी घर चले गई है, तो और ऐशू तो यहीं है, लेकिन उसका बेटा और मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो चली गई हैं। तो फिर अब ये बिस्तर जो यहाँ लगा है ना, ये शाम को नहीं लगेगा, अब तो बेड पे हम लोग सोएंगे, वहाँ पर एक फोल्डिंग चारपाई भी है, तो हो जाता है इसलिए। और अभी आप जो हवा इतनी तेज़ देख रहे हो ना, कूलर चला रखा है पापा ने, इस वजह से। और चाय के साथ ही बच्चों ने नमकीन वगैरह भी खाई थी, तो वो बहुत ज़्यादा से पूरे घर में फैली हुई है, नमकीन, बिस्किट, काले चने थे, बहुत सारे काले चने मीन्स के वो रोस्टेड चने जो होते हैं वो थे, तो चारों तरफ ही फैला हुआ है। तो शाम को एक झाड़ू ज़रूर से लगती है हमारे घर में, तो वही मैं करूँगी। पहले जो सोफ़ा वगैरह उसको मैं झाड़ दूँगी, अच्छे से सेट कर दूँगी, और इसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि सुबह शाम का झाड़ू ऐसा हो जाता है कि बच्चों के साथ लगाना पड़ जाता है, क्योंकि गंदा होता है, फिर आजकल गर्मियाँ चींटियाँ एकदम से लग जाती हैं, इस वजह से। तो सोफ़े मैंने झाड़ दिए हैं, और इधर की साइड जो ये हमारा बैठने का है ना, इसको मतलब
क्या सोफ़े की तरह, ये इसको सेठी बोलते हैं। तो ये बहुत पुरानी है हमारी। तो जब पापा लोग मतलब कॉलोनी में रहते थे ना, जब पापा की जॉब मतलब वो थी, जब पापा मतलब जॉब पे थे अपने रिटायरमेंट से पहले, तो वहाँ पे था ये। तो वहाँ से यहाँ तक ये है हमारे साथ अभी तक। और सोनू आप किचन में देख रहे हो, वो बना रही है कटहल की सब्ज़ी। आज उसने कहा था मैं बनाऊँगी, तो इसलिए वो बना रही है कटहल की सब्ज़ी। मेरा ना यहाँ आके मैं आपको सच्ची बताऊँ, बिल्कुल भी खाना बनाने का मन नहीं करता है, बिल्कुल भी। मेरा इतना मन होता है, जब मैं वहाँ रहती हूँ तो मेरा इतना मन होता है कि जब मैं घर जाऊँगी ना, मम्मी पापा को ना ये बना के खिलाऊँगी, ये बना के खिलाऊँगी, क्योंकि आप मेरी रेसिपीज़ देखते हो, मैं बनाती हूँ कुछ कुछ अलग तरीके का। लेकिन जब मैं यहाँ आती हूँ ना, तो मेरा मन बिल्कुल मतलब ऐसा हो जाता है, खाना बनाने का तो बिल्कुल मेरा मन नहीं करता है। और बाकी चीज़ मैं कर लूँगी, लेकिन खाना बनाने का मेरा मन नहीं करता है। तो फिर इस वजह से मम्मी बनाती है, सोनू बनाती है। मैं रोटी वगैरह बना देती हूँ, सब्ज़ी तो मैं बहुत ही ना के बराबर ही बनाती हूँ। लेकिन रोटी, आटा गूँधना, बर्तन धोना, झाड़ू वगैरह ये सब मैं कर देती हूँ। तो सोनू बना रही है कटहल की सब्ज़ी, और उसके बाद मैं आटा गूँध दूँगी। मम्मी बाहर प्लांट्स में पानी दे रही हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। तो शाम हो गई है, और सुबह से दिन और शाम कैसे हो रही पता ही नहीं चल रहा है। तो अभी टाइम जो है आई थिंक 6:30 बज गए होंगे, हाँ 6:45 हो गए। और डिनर की तैयारी हमारी हो गई है। तो सोनू आज बना रही है कटहल की सब्ज़ी, और अपने स्टाइल में बना रही है वो उसका। तो तेरा स्टाइल है, तो ऐसे कैसे वो में कहीं स्टाइल मैंने नहीं बोला, वैसे बना लगता था। हाँ नहीं, तो थोड़ा सा किसी किसी को देखो इसको अवॉइड करना, थोड़ा ये भी साफ़ करना है मम्मी के फ्रिज के ऊपर का। तो किसी किसी को ना थोड़ा सा लटपटा वाला जो कटहल होता है वो अच्छा लगता है, किसी को सूखा अच्छा लगता है। तो सोनू को सूखा अच्छा लगता है, सोनू के घर में सूखा खाते होंगे। और जैसे हम भी अपने घर बनाते हैं, थोड़ा सा लटपटा सा बनाते हैं ताकि रोटी में खाया जाए ना। तो मम्मी भी लटपटा बनाती है, तो मम्मी ने उसको बोला है थोड़ा सा लटपटा सा बनाना। लटपटा मीन्स की थोड़ा सा ग्रेवी रखना। तो वही बना रही है वो। यहाँ पर उसने कटहल को बॉईल करा है, बॉईल करके बना रही है वो। इसकी रेसिपी आप सोनू के ब्लॉग में देख सकते हो। और मैं यहाँ कुछ भी, आप लोग बोल रहे हो पूजा अपने घर में तो आप इतनी रेसिपीज़ दिखाते हो, यहाँ पे कुछ भी नहीं बना रहे हो। तो यहाँ आके पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मेरा खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। मैं वहाँ पे बहुत सोचती हूँ कि घर पे जाके ना मम्मी को ये खिलाऊंगी, बना के ये खिलाऊंगी, वो खिलाऊंगी। मुझे बहुत वो होता है कि ये वाली मैंने खाई ना खुद। हाँ मैं ऐसा नहीं मैं सब कुछ खा रही हूँ अभी, तो ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है ना, यहाँ आके कुछ हो जाता है, मन नहीं करता खाना बनाने का। बहुत नींद से आ रही है। हाँ सुस्ती और नींद जैसी बहुत ज्यादा आ रही है। बहुत हो रही है। हाँ कल और आज तब भी ठीक है, आज भी ठीक है, लेकिन कल तो हालत बहुत खराब थी, बहुत ज्यादा से। तो बस अभी सोनू वही कर रही है, क्योंकि मम्मी को नित्य ने मम्मी को नहीं, हाँ मम्मी ने नित्य को पकड़ा हुआ है। तो बस वही एकदम तैयारी तो आता, थोड़ा सा मैंने साफ कर दे, झाड़ू झूड़ू बहुत गंदे जाते हैं, नमकीन बिस्किट खाते हैं ना बच्चे, इसलिए। बेटा उठो उठो यहाँ से, ये देखो अभी साफ करा। और यहाँ देखो, उठ जाओ बाहर। अब तो अच्छा मौसम हो गया, हवा चल रही है बाहर, छत में थोड़ी देर में जाना। चलो बेटा अभी भक्का सा है ना गर्मी का, इसलिए चलो यहाँ सोफे वगैरह ठीक करे, यहाँ मत बैठना फालतू। यहाँ पे ना, यहाँ पे ये लोग ऐसे बैठ जा रहे हैं, पूरा सोफे उनको सब खराब कर दे रहेंगे। तो इसलिए मैंने बोला बाहर बैठो। तो कितनी बार ठीक करो ना, वो हो जाता है। और मम्मी यहाँ पे प्लांट्स को पानी देने लग गए हैं। मम्मी का रोज का रूटीन है, जो सबका ही होता है जिनके घर में प्लांट्स हैं। पानी दे रही है अभी यहाँ पे पौधों को। तो यहाँ पे अभी मैं जो बच्चों को है रेडी कर रही हूँ, क्योंकि अभी सडनली हमारा प्लान बना है। वैसे प्लान तो काफ़ी दिनों से सोनू और मेरा बन रहा था कि हम बच्चों को बाहर ले जाते हैं, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे ना कहीं घूमने चलते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा गर्मी है, इतनी धूप है और लू चल रही है बाहर, तो अगर ज़रा सी भी तबीयत ख़राब हुई ना बच्चों की, तो बहुत ज़्यादा से परेशानी वाली बात हो जाएगी। तो इसलिए हम बच्चों को कहीं भी घुमाने नहीं ले गए हैं गर्मी की वजह से। तो लेकिन अभी शाम के 7 बज गए हैं, तो सोनू बोल रही थी बच्चों को कुछ खिला के ले आते हैं, जो इनका मन करेगा वो ये खा लेंगे।
लेंगे। तो बस मैं आशी को जो ऑयल वगैरह लगा रही हूँ, इन दोनों के बाल बनाऊँगी। ऐशू के बाल सोनू ने बना दिए थे, ये अपने आप से कपड़े पहन ही लेते हैं। और उसके बाद हम इन्हें बाहर लेके थे घुमाने के लिए, और ये इतना ज़्यादा हैप्पी हो गए थे ना, क्योंकि घर के अंदर ही अंदर, चाहे वो नानी के घर आ रखे हैं लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा से बोर हो गए थे। लेकिन आज ये बहुत ज़्यादा खुश हो गए। तो टाइम हो गया अभी शाम के 7:30 बज गए हैं और सडनली हमारा प्लान बना है कि सोनू सोनू तो खैर काफ़ी दिनों से बोल रही थी कि बच्चों को लेके बाहर चलते हैं। तो आज शायद से आज ऐशू और चले जाएंगे, मतलब मेरी बड़ी सिस्टर और चले जाएंगे। तो सोनू बोल रही चलते हैं, क्योंकि उसने सब्जी चढ़ा दी है तो वो बोल रही बाहर बच्चों को थोड़ा सा ना कुछ खिला पिला के ले आएंगे, क्योंकि जब से वो आए ना तब से वो घर के अंदर ही अंदर हैं। तो वो आज थोड़ा सा उनको एंजॉय करा देते हैं। और वैसे हम लोग कहीं इधर उधर जा भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि गर्मी इतनी है, ज़रा सा भी रिस्क लो ना तो बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी। इस वजह से अब मुझे लग रहा है, क्योंकि जब से मेरी तबीयत खराब हुई तब से लग रहा है कि बेकार है बाहर जाना इतनी गर्मी में ना। तो अभी हमने डिसाइड करा कि फटाफट से चलते हैं। तो आधे घंटे में फटाफट सबको तैयार कर दिया बच्चों को, हम भी रेडी हो चुके हैं और अब हम बाहर जा रहे हैं। थोड़ा सा बच्चों को देखते हैं क्या खाएंगे ये। तो थोड़ा बच्चे भी थोड़ा अलग हो जाते हैं ना, अंदर ही अंदर उनको भी बड़ा वो हो रहा है। अब छत में भी आजकल जाना बंद कर दिया, इनका मन ही नहीं कर रहा छत में जाने का भी। तो बस वहीं निकल रहे हैं हम लोग, और आपसे मैं अब बाद में मिलूंगी, ठीक है, जब वहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। और सिया भी यहाँ पे रेडी हो रही है, देखो हाय कर दो सिया। और उधर ऐशू भी रेडी है बिल्कुल, और आशी बाहर है, और सोनू अभी अपने बाल बना रही है। बस मैंने भी अपने बाल ऐसे कर लिए हैं, कंघी कुंघी तो नहीं करी मैंने, बाल बस ऐसे कर दिए, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा। मम्मी पूरी है तुम इतना लेट कर रहे हो, जाते जाते लेट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, फिर आपको मैं आके मिलूँगी, कंटिन्यू करेंगे ब्लॉग उसके बाद। तो यहाँ पे बच्चों को हम लोग लेकर आ गए हैं पिज़्ज़ा खिलाने के लिए। तो पिज़्ज़ा जब तक यहाँ पे रेडी हो रहा था ना, उससे पहले हम बच्चों को मोमो खिलाने लगे थे, क्योंकि मोमो इनके बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, सबके होते हैं। तो पहले जब तक भैया ने बोला कि 12 से 14 मिनट लगेंगे, तब तक हम मोमोज़ खाकर आ गए थे, बच्चों को भी खिला दिए थे। और यहाँ पे अभी पिज़्ज़ा जो है वो ऑर्डर करा था, वो सब खा रहे हैं, और पिज़्ज़ा इनको बहुत पसंद आया। फिर सोनू ने बोला बर्गर भी खा लो, लेकिन इन्होंने बर्गर नहीं खाया, इतना बोला। फिर बाद में लेकिन सोनू ने मंगाया था तो फिर इन्होंने बर्गर भी खाया था। यहाँ पर नित्या को देखो ज़रा, ये भी पीछे नहीं है, पिज़्ज़ा खाने में खूब इंजॉय कर रही है। तो चलिए आपको मिलूंगी मैं अपने नए वीडियो के साथ। अपने ब्लॉग को आज मैं यहीं पे एंड करके, तो चलिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।